नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अस्मिता और हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। और आज का मुद्दा है अपना अपना प्रशासन, सुशासन बनाम कुशासन। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब सिर्फ तंज नहीं, मीम और कार्टून भी हथियार बन गए हैं। विष्णुदेव साय सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। एक तरफ कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, वहीं बीजेपी विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। 2 साल पूरे होने पर बयानबाजी के साथ अब पोस्टर कार्टून वार भी शुरू हो गया है। इसी पर करेंगे चर्चा, पहले देखेंगे रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सिर्फ तंज नहीं, मीम्स और कार्टून पोस्टर भी हथियार बन गए हैं। बीजेपी सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे पोस्टर शेयर करती आई है जो साय सरकार और पिछली कांग्रेस सरकार की तुलना करते हो। इसी बीच छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसे लेकर अब राजनीति में फिर से कार्टून पोस्टर की एंट्री हो गई। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर कार्टून सीरीज जारी कर कांग्रेस शासन और मौजूदा सरकार की तुलना कर दी। एक तरफ विष्णु का सुशासन तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कुशासन दिखा दिया। इसी के साथ कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया और सरकार की नाकामियां गिनवा दी। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि किसान से लेकर युवा तक सभी परेशान हैं। बिजली बिल, पेड़ कटाई और खनिज संसाधनों की प्राइवेटाइजेशन ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। लाइन ऑर्डर खत्म हो चुका है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी युवा सड़कों पर है, पेड़ कट रहा है, खनिज संसाधन बिक रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने 2 साल दिया क्या है? इस सरकार ने छत्तीसगढ़ को चंद उद्योगपतियों के हाथों गिरवी रख दिया है और उन उद्योगपतियों के लिए मुख्यमंत्री और पूरी मंत्रिमंडल मजदूरी कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमला बोला तो बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने जवाब देते हुए कहा कि आरोप लगाना कांग्रेस का काम है, क्योंकि वो विपक्ष में है। जनता को जो कहना था वही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कह दिया। उनका कहना है कि जनता संतुष्ट है और विकास कार्य जारी हैं। 2 साल में और आपने देखा कि जो टास्क भारतीय जनता पार्टी ने लिया था विधानसभा चुनाव के पहले, उन सभी पर और अच्छे से काम हो रहा है। नहीं, कांग्रेस का तो काम है, विपक्ष में है और जनता ने जो कुछ कहना था कह दिया पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को। मुझे लगता है कि उनको अपनी ओर दृष्टिपात करना चाहिए। जनता संतुष्ट है। एक तरफ साय सरकार 2 साल के कामकाज और उपलब्धियां गिना रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे विफलता का काल बता रही है। कार्टून, पोस्टर और मीम की इस राजनीतिक जंग में अब असली फैसला जनता के हाथों में है कि इन 2 सालों में कितना बदलाव आया और कितनी बयानबाजी हुई। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो रिपोर्ट आपने देखी और इस पूरे मुद्दे से जुड़े कुछ सवाल भी है जो बंसल न्यूज पूछता है। हमारा सवाल है, छत्तीसगढ़ में क्या पोस्टर नैरेटिव सेट करने का जरिया बन गए हैं? हमारा सवाल है, भूपेश सरकार में प्रशासनिक व्यवस्था पर उठे सवालों की याद बीजेपी दिला रही है। आखिरी सवाल, क्या सुशासन और कुशासन की लड़ाई में कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स भी निशाने पर आएंगे? ये वो सवाल है जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा होगी। कुछ खास मेहमान, तर्कशील मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय, फिर डिबेट की शुरुआत। हमारे साथ श्री चंद सुंदरानी जी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक है बीजेपी के। इसके अलावा अजय गंगवानी जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत बंसल न्यूज में। सबसे पहले शर्मा जी आपके पास आऊंगी। छत्तीसगढ़ में एक नया ट्रेंड सेट हो गया है। हम देखते हैं कि कोई भी मुद्दा होता है उसे लेकर या तो एक मीम आ जाता है या पोस्टर इत्यादि चीजें जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहती है। विकास को दिखाने के लिए फिलहाल जिस तरह के पोस्टर का इस्तेमाल किया गया है, सर आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये लोकतंत्र के संवाद का नया तरीका है या कुछ और? निश्चित रूप से पोस्टर के माध्यम से जनता के बीच सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है और कम शब्दों में यदि जनता तक पहुंचना है तो ये एक बड़ा माध्यम तो है ही। महत्वपूर्ण बात यह है कि सुशासन और गरीब कल्याण, सेवा सुशासन, गरीब कल्याण की बात कह के भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन महत्वपूर्ण जो था, जिसके चलते हुए
भाजपा सत्ता में आई, जनता ने उन पर विश्वास किया, उसमें एक भ्रष्टाचार एक बड़ा विषय के रूप में रहा था। उन सब में यदि जांच चल रही है, अभी कितने उसमें जांच पूरा होता है ये एक बड़ा विषय है, कितने लोगों को सजा मिलती है। पूर्व आबकारी मंत्री जेल में है, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे अभी जेल में है। तो ऐसी स्थिति में जो भ्रष्टाचार को लेकर के इनको क्या अभी 2028 चुनाव के पहले क्या स्थिति बनी भ्रष्टाचार। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो भाजपा सरकार में आई, मोदी की गारंटी को लेकर। तो मोदी की गारंटी में अभी बहुत कुछ किया जाना है। आवास आपने आवास की बात की, जल की बात की, शौचालय, ये डबल इंजन सरकार का लाभ छत्तीसगढ़ को मिल रहा है कहा जा सकता है। खनिज और शराब के माध्यम से आपका राजस्व प्राप्ति की बात आ रही, 7 लाख करोड़ रुपए पूंजी निवेश की बात कर रहे हैं। ये आप कब तक पूरा कर पाएंगे, समय में पूरा कर पाएंगे कि नहीं। 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी, ये एक महत्वपूर्ण बात है। 500 रुपए में सिलेंडर की बात है। आदिवासियों को 2 बकरी देने की बात है। 5 लाख वन अधिकार पट्टा देने की बात है आदिवासी। इसमें नक्सली उन्मूलन एक बड़ा सफलता भाजपा के रूप में तो है ही है। लेकिन सुशासन को लेकर जिस तरह से नए मंत्रिमंडल, नए युवाओं की टीम लेकर के विष्णुदेव साय आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी 2 साल की उपलब्धि में कहीं न कहीं जनता में एक संतुष्टि की बात तो है। लेकिन तुलनात्मक रूप से देखें तो कांग्रेस जो रीपा प्रोजेक्ट या ग्रामीण स्वरोजगार, ग्रामीण विकास की दृष्टि से गांव की ओर विकास को लेके गया था, वो भी एक छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में आगे गया था। लेकिन जब महतारी वंदन की बात आई, 1000 रुपए देने की बात आई, किसानों को एक प्रतिस्पर्धा चला, 3100 रुपए देने की बात भाजपा पर लोगों ने विश्वास किया है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर देखिए बहुत सारे पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिले हैं, आप देख सकते हैं उसमें। और जो पेड़ कटाई की बात है, महत्वपूर्ण ये है कि क्या वो कांग्रेस और भाजपा से अलग हटके भी इस पर सोचा जा सकता है क्या? क्योंकि राजस्थान को बिजली देना है, महाराष्ट्र को बिजली देना है, तो इसमें अडानी एक माध्यम बस है। अडानी को टारगेट करके क्या राजस्थान और महाराष्ट्र को बिजली नहीं देना चाहिए क्या? ये स्पष्ट नीति नहीं आ पा रही है। और सरगुजा के बाद जब बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा तो वहां विकास की क्या सोच लेके भाजपा आगे बढ़ती है, ये एक महत्वपूर्ण है। और छत्तीसगढ़ की बात करें सर, तो अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें, अन्य विषयों की बात करें, तो छत्तीसगढ़ दूसरे राज्यों से अलग है। नक्सलवाद की जद से जिस तरह से छत्तीसगढ़ मुक्त हो रहा है, तो उसका पैटर्न भी अलग होना चाहिए विकास का। सुंदरानी जी, किसी भी राज्य के डेवलपमेंट के लिए सरकार काम करती है और विपक्ष सवाल उठाता है। आपने 2 साल में क्या काम किए उसका ब्यौरा आपने रखा, पोस्टर लगातार वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं और विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए स्मिता जी, विपक्ष को सवाल खड़ा करना उसका अधिकार है। विपक्ष में है, वो हर चीज़ को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, उनका काम ही यही है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दीपक बैज जी, वो एकमात्र काम करते हैं, सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के 4 आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं। इसके अलावा उनका कोई न जनाधार है, न जनता के बीच जाते हैं, न जनता की उनको फिक्र भी है। वो सिर्फ अपनी गद्दी को बचाने में लगे रहते हैं। और दिल्ली में उनके ऊपर तलवार लटक रही, इसलिए वो 4 बयान सरकार के खिलाफ देते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार की हम बात कर रहे हैं, 2 साल हमारे सरकार को पूरे हुए हैं और 5 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई है। किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में कुशासन था, किस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला था, चाहे महादेव सट्टा ऐप की बात करें, नकली होलोग्राम का शराब बेचने की बात करें, सरकार के शराब के दुकानों पर 2 प्रकार के काउंटर, एक वैध और अवैध चलाने की बात करें, कोयला दलाली की बात करें या रेत के घोटाले की बात करें, तो घोटालों की सरकार थी 5 साल। लेकिन 2 साल में विष्णुदेव साय सरकार पर एक भी आरोप भ्रष्टाचार का कांग्रेस पार्टी नहीं लगा पाई। मैं के शर्मा जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी और निश्चित रूप से हम 2 साल में सफल भी हुए। हमने 3100 रुपये में धान खरीदने की बात की थी और हम लगातार, ये दूसरा वर्ष है, बड़े तेजी से धान खरीद रहे हैं और लक्ष्य 1.5 लाख मेट्रिक टन से अधिक का है और 1.5 लाख मेट्रिक टन हम धान खरीदेंगे और निश्चित रूप से किसानों को राहत मिल रही है। एक मुश्त पैसा देने की बात थी, एक मुश्त हम पैसा दे रहे हैं। लेकिन कई सारे चैलेंजेस हैं सर, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अजय गंगवानी जी के पास आएंगे। अजय गंगवानी जी, विष्णु के कुशासन में लोग परेशान हो रहे हैं, ये कहना है कांग्रेस का। तो अगर लोग परेशान हो रहे हैं सर, तो निकाय चुनाव में 173 में से 126 सीटें बीजेपी क्यों जीतती है? रायपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो 70 में से 60 सीटें बीजेपी के पास क्यों आती है? क्या लोग परेशान हो रहे हैं इसीलिए उन्हें चुन रहे हैं निकाय में भी?
अस्मिता जी, कुछ आपके प्रश्नों तो जोड़ लीजिए, मेरा निवेदन। अगला 2 मिनट मुझे दीजिएगा। ठीक है। जी, देखिए, मैं बिंदुवार बात करूं। हमारी जो कांग्रेस की भूपेश सरकार थी, 5 विधानसभा के उपचुनाव में जीते, सारे नगरीय निकाय के तीनों चुनाव, चाहे नगरीय पंचायत हो, नगरीय निकाय हो, नगर पालिका, नगर निगम, सारे चुनाव जीते। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एक तरफा जीत दर्ज की। जो नगरीय निकाय चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव होती है, ये जनता की सोच होती है, जिसकी सत्ता है उसको देंगे तो बेहतर प्रयास होंगे। हमारी 5 साल में लगातार सारे चुनाव, एक भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। लेकिन देखिए, मुद्दे पे बात करें, आज जो चर्चा आपके सुशासन की है, मेरे मित्र शीशम सुमनाजी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। मैं 5 से 7 बिंदु बिल्कुल उठाना चाहता हूँ। पहली बात, आपके 2 साल की शायद सरकार ने हमारे सरकार की 17 कल्याणकारी, अंडरलाइन कराओ, 17 कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो बिजली बिल हाफ की योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, स्वामी आत्मानंद हो, किसान कर्ज माफी हो, नरवा गुरवा भाड़ी, ऐसी योजनाएं जिसका सीधा फायदा छत्तीसगढ़ की आम जनता को, महिलाओं को, आदिवासियों को, मजदूरों को मिल रहा था। राजनीतिक द्वेष के चलते 17 की 17 योजनाएं बंद कर देते। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप मोदी गारंटी के नाम पे सरकार बनाने में सफल होते। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी 2 साल की सरकार में क्या महिलाओं को 500 में सिलेंडर मिल पाया? क्या 100 दिन में नियमित कर्मचारी नियमित हो पाए? क्या आपने जो दावा किया था 5 साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार, 2 साल हो चुके हैं, क्या 40,000 युवाओं को रोजगार मिला? एक व्यक्ति को नौकरी देने की स्थिति में आप नहीं है। महतारी वंदन में लगातार 70% महिलाओं को ठगने की तैयारी, नियम शर्तें लागू करके लगातार महतारी योजनाओं से महिलाओं को बाहर निकाला जा रहा है। न किसानों को 31 में समर्थन मूल्य मिल पा रहा है, न 21 क्विंटल खरीदी हो रही है, न उनको एक कुछ भुगतान हो रहा है। लगातार एग्रीटेक पोर्टल के नाम से किस प्रकार से किसान भटक रहे हैं टोकन के लिए, ये छत्तीसगढ़ के किसान लगातार देख रहे हैं। आज यूरिया की बात हो, कीटनाशक की बात हो, लगातार ऊंचे दाम पर उनको इनकी कालाबाजारी और कमीशन खोरी के चलते इनको खरीदना पड़ता है। चौथी महत्वपूर्ण बात है, छत्तीसगढ़ देश का सरप्लस बिजली राज्य है। 5 राज्यों में यहाँ सप्लाई होती है, यहाँ पे आप बिजली बिल हाफ योजना बंद कर देते हैं, एक चोट वहां पहुंचाते हैं। दूसरा, बिजली बिल दर को लगातार बढ़ा के आम जनता के बजट को आपने गड़बड़ा दिया है। अभी बिहार का चुनाव होते हैं तो आप 125 यूनिट फ्री देने की बात करते हैं, और यहाँ जो ऑलरेडी योजना चल रही है उसको आप हटाने का प्रयास करते हैं। ये 2 चित्र दिखता है। चौथी महत्वपूर्ण बात, भूमि की गाइडलाइन पर, जिसमें पूरे यहाँ के व्यापारी, यहाँ के उद्योगपति सारे जुड़े हुए हैं, आप 2 साल के अंदर 30% से 100% की वृद्धि करते हैं। और देश के इतिहास में किसी भी राज्य में वृद्धि नहीं हो रही है। आज व्यापारी छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार इनके प्रदेश सदस्य का दुर्ग में घेराव करते हैं। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। महत्वपूर्ण बात, आज लगातार रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। ये क्या कुशासन मानते हैं? जीएसटी के छापे करके व्यापारियों से बयादोहन करके वसूली हो रही है, क्या इसको प्रशासन मानते? शराब की तस्करी हो रही है, शराबबंदी के नाम पे राजनीति करने वाले क्या लोग सिर्फ आलोचनाओं से विकास हो जाएगा सर? विपक्ष का काम सिर्फ आलोचना करने का है? क्या आप सिर्फ आलोचना करेंगे, आप सवाल पूछेंगे, आप समाधान भी बता सकते हैं? आलोचनाओं से विकास थोड़ा होता है। अस्मिता जी, मेरा एक निवेदन है, देखिए, सत्ता पक्ष अगर कहीं गलत कर रहा है, आप मोदी गारंटी के नाम पे बड़े बड़े वादे आपने महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, युवाओं के साथ किए। अगर आप वादे पूरे नहीं करेंगे तो विपक्ष का काम क्या है? आज उसका तो काम है कि सत्ता पक्ष को आईने दिखाए। जो बड़े बड़े दावे करके आप सरकार में सफल हो रहे हैं, मतलब आप संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है छत्तीसगढ़ का। गोलीकांड हो जा रहे हैं, 3000 से सुंदरानी जी जवाब दीजिए, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े गिनाए हैं गंगवानी जी ने, एक लंबी फहरिस्त, एक लंबी लिस्ट हो जाए तो मैं जवाब दूंगा, और जल्दी जवाब दीजिएगा। स्मिता जी, ये गंगवानी जी को मैं सुन रहा था, मेरे छोटे भाई हैं, मैं निश्चित रूप से उनको सुन रहा था, और उन्होंने कहा कि 17 जनहितकारी योजनाओं को वो भूपेश सरकार चला रही थी। 70 सीट का बहुमत था इनके पास, 70 से अधिक सीटें थी इनके पास। 70 सीटों से 35 सीट पे सिमट गए, जनता ने जनादेश दिया। नगरीय निकाय चुनाव में जनादेश दिया, त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में जनादेश दिया। सरकार ने, कांग्रेस को पूरी तरह से जनता ने खारिज कर दिया। यहाँ से इनको जो समर्थन मिलना चाहिए था नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला क्योंकि उस जितनी भी योजनाएं भूपेश बघेल सरकार ने चालू की थी, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही थी, और जनता ने प्रमाणित पाया। आज भी इनके कई नेता आज जेल के शिकंजों में रहे, या उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई। 1200 ऐसे प्रकरण हैं जिसमें संपत्तियां जब्त हुई है। तो कम से कम गंगवानी जी को ये बात को भी उल्लेख करना चाहिए कि तुलना करना चाहिए। 2 साल की सरकार में एक आरोप सरकार के ऊपर नहीं है, एक विष्णुदेव साय सरकार जी के ऊपर आरोप नहीं है। जहाँ रहा सवाल, लेकिन उनका सवाल ये भी कि कई सारे वादे पूरे नहीं किए गए, तो क्या हम ये माने कि 3 साल का जो आपका समय है उसमें काम होगा? उसी पे आ रहा हूँ
के शर्मा जी ने भी कहा कि कुछ वादे पूरे हुए, कुछ नहीं हुए। हमने बड़े बड़े करीब 80% वादे पूरे किए, कुछ बातें रह गई है। निश्चित रूप से हमारे पास 3 साल का वक्त है और हम एक एक वादा जो जनता के साथ प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की गारंटी के नाम से हमने किया था, निश्चित रूप से हम एक एक वादा जनता से पूरा करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने 5 साल की सरकार चलाने के बाद शराबबंदी, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में, शपथ लेकर कहा गया था, लेकिन शराबबंदी नहीं हुई। अभी वो जीएसटी के छापों की बात कर रहे थे। दूसरा वो गंगवानी जी कह रहे थे कि जमीन के गाइडलाइन के रेट बढ़ाए गए। मैं ये साफ कह दूं कि जमीन के गाइडलाइन के रेट 2016 से नहीं बढ़े थे। लगातार कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में 30%, 40% की कटौती करके लोगों को अवसर दिया रजिस्ट्री करने का, लेकिन किन लोगों को अवसर मिला? वो कहाँ का पैसा था, किसका पैसा था? शराब की कालाबाजारी का पैसा। ठीक है सर, आऊंगी आपके पास। कुछ आंकड़े मेरे पास भी है और के शर्मा जी से समझना चाहूंगी। सर, जब मैं पढ़ रही थी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो कुछ आंकड़े सर्वे के आधार पर सामने आए हैं। 2024 और 25 में जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था प्रदेश का, उसके मुताबिक सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी 7.51% बढ़ा है प्रदेश का। इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि केयरेज एसडीजी की रिपोर्ट में राज्य की रैंकिंग बढ़ी है। किस मायने में सामाजिक विकास, शासन प्रशासन और सार्वजनिक सेवा के स्तर पर राज्य की रैंकिंग दूसरे राज्यों से बेहतर हुई है? ये तो आंकड़े हैं सर, लेकिन इन आंकड़ों को आप वास्तविकता में धरातल पर कैसे देखते हैं? क्या ये जो आंकड़े बढ़े हैं, अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, तो इसका फायदा जनता को हो रहा है? निश्चित रूप से देखिए, छत्तीसगढ़ जो है खनिज संसाधन से परिपूर्ण है। हमारे पास बिजली पर्याप्त है। यहाँ पे पूंजी निवेश जैसे 7 लाख करोड़ का पूंजी निवेश अभी पेंडिंग है, तो विकास की संभावनाएं है। और जिस तरह से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे, ये कांग्रेस की देन कहा जा सकता है। उन्होंने 2500 रुपए का वादा किया 2018 में, भाजपा उस वादे के बराबर भी नहीं थी, इसलिए ये कांग्रेस की सरकार आई और जो उसी की तुलना में 3100 रुपए की बात है। जब किसानों की आर्थिक दशा सुधरती है, महिलाओं की आर्थिक दशा सुधरती है, जो महतारियों के लिए तमाम प्रकार के विकास की योजनाएं कही जा सकती है, उस सब को लेकर के यदि बात करें तो ये जब गांव के विकास होता है तो निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति सुधरती है। कांग्रेस की आर्थिक स्थिति भी जो कोरोना काल के बावजूद बेहतर थी, इसका कारण वही था कि गांवों के विकास की ओर आपने ध्यान दिया था, जिसके चलते हुआ कि नीति में कांग्रेस की कोई कमी नहीं बता सकती भाजपा वाले, केवल ये होगा कि उसमें भ्रष्टाचार की बात आएगी। तो अभी भ्रष्टाचार मुक्त एक है। पारदर्शिता की जब बात आती है तो आर्थिक स्थिति को बताना चाहिए कि आपके कितना कर्ज है। आप मार्च में आपका बजट आने वाला है और नवंबर दिसंबर में यदि जमीन का रेट यदि आप रजिस्ट्री दर बढ़ा रहे हैं तो इसका कारण क्या है? दूसरी चीज ये है कि जब आप विकास की बात करते हैं तो आपके पास जो तमाम प्रकार की, जैसे मैंने 2-4 उदाहरण बताया है, आप आदिवासियों को 2 बकरी देने की बात कहते हैं, अब आगे बढ़ के वो गाय देने की बात आती है, महतारी सदन बनाने की बात होती है। तो सभी जगह गाँव में आप बना सकेंगे क्या? 20,000 गाँव हैं। तो इन सबको लेकर जो विकास की योजनाएं हैं उसमें रफ्तार की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की आवश्यकता है। जिस तरह से नियत नेलालाल योजना चल रही है, नक्सली मुक्ति के साथ गांव में यदि जाएंगे तो एलवत पंचायत के तहत एक गांव को 1 करोड़ रुपया देना है। जितने गांव अभी यदि नक्सल मुक्त हो रहे हैं वहां विकास नहीं पहुंचेगी तो जो विचारधारा नक्सलाइट समाप्त नहीं हुआ है कहा जा सकता है। अभी भले हथियार छोड़ रहे हैं एक दबाव के चलते हुए, तो हमको उनकी विचारधारा को समाप्त करने के लिए विकास की दिशा को आगे बढ़ाना है। यदि विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है तो केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की आवश्यकता तो है। भले भाजपा वाले दिल्ली में कितनी आवाज उठा पा रहे हैं अपनी सरकार रहते हुए, ये अलग विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बिना केंद्र सरकार के सहयोग के ये संभव नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, जल जीवन मिशन की बात करें, विभिन्न प्रकार की जो कॉरिडोर, शक्तिपीठ परियोजना के तहत कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है। और ध्यान जो सरगुजा और बस्तर को प्रमुखता से मुख्यमंत्री कहते हैं, तो बस्तर के विकास की यदि बात हो रही है, नक्सल उन्मूलन के साथ विकास को उन गांवों तक पहुंचाने के लिए केंद्र से आर्थिक मदद की आवश्यकता है। इसको मुझे लगता है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को एक संयुक्त रूप से प्रति व्यक्ति आय बढ़ा है। इसका कारण यह है कि यहाँ औद्योगिकरण बढ़ा हुआ है। औद्योगिकरण में यहाँ के लोगों को औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की बात करें, लेकिन स्थानीय युवाओं को कितने लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं? सरकारी और इस तरह से अगर उद्योगों को बढ़ावा देंगे तो छत्तीसगढ़ की जमीन को कैसे बचाएंगे, वन क्षेत्र को कैसे बचाएंगे, इस पर भी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से मैंने जिक्र किया था कि भौगोलिक स्थिति अलग है दूसरे राज्यों से। गंगवानी जी,
आपने आलोचनाओं के पुल बांधे, लेकिन अब मैं चाहूंगी कि विपक्ष का भी अपना एक मॉडल आप पेश करें कि विपक्ष का विकास मॉडल क्या होगा। आप 2018 में शराबबंदी का वादा लेकर जमकर आपने प्रचार प्रसार किया, नक्सलवाद को लेकर आपने ये कहा कि बीजेपी सरकार कुछ सक्रिय नहीं है, बीजेपी सरकार झीरम घाटी मामले में एक्टिव नहीं है, हमारी सरकार बनेगी तो हम जांच करेंगे। शराबबंदी का भी वादा फेल नजर आया, झीरम घाटी में भी आपकी रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं आपने भी जो वादे किए थे वो फेलियर ही साबित हुए ना सर। देखिए अस्मिता जी, मैं बिंदुवार जवाब दूं। मेरा निवेदन है, कोई प्रश्न तो जोड़ लीजिए, अगला 2 से 3 मिनट मुझे दीजिए, मैं बिंदुवार बात। नहीं सर, आप देखिए सबसे आप 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा सर, समय की कमी है हमारे पास थोड़ी। 30 सेकंड में कैसे होगा अस्मिता जी? आप तो 40 सेकंड तो आप बोल रही है, मेरा निवेदन है। ठीक मैं है सर, ठीक है। हमारी भूपेश सरकार ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपना को लेकर काम किया। देखिए हमने सरकार बनते ही 2 घंटे के अंदर किसानों के 9,000 करोड़ की माफी की। पूरे देश में सबसे अधिक एमएसपी 2500 रुपए में समर्थन मूल्य में धान खरीदा। पूरे छत्तीसगढ़ जो है देश में वनोपज खरीदने में पहले स्थान पे था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बहुत शानदार काम कर रही है। ये लगातार हमारे प्रयासों का नतीजा था। आपने नक्सलवाद की बात की थी, हमारे प्रयासों का नतीजा था कि 5 साल में एनसीआरबी के आंकड़ों अनुसार नक्सली घटनाओं में 80% की कमी आई। ये हमारे जो हमने बीज हुए हैं उसका फल आज भारतीय जनता पार्टी लेके क्रेडिट लेने की राजनीति करे। दूसरी महत्वपूर्ण मैं अंडरलाइन कर दूं, आज ये भ्रष्टाचार की बात करें सुंदरानी जी, बस्तर में 55 करोड़ की सड़क 120 करोड़ में आ जाती है। आपके जैसा एक पत्रकार जब उसका पर्दाफाश करता है, उसकी हत्या करके टंकी में डाल दिया जाता है। दंतेवाड़ा के एक ही नाले पे 3-3 पुल बिना टेंडर के, बिना प्रशासनिक अनुमति के, बिना जो बजट प्रावधान के, कमीशनखोरी भ्रष्टाचार के चलते आज लगातार अरुण साहू जी कोई कार्रवाई नहीं करते। चलती जांच में स्वास्थ्य घोटाला होता है, मोक्षित कारपोरेशन को स्वास्थ्य मंत्री करोड़ों रुपए का भुगतान करते हैं। कमीशन बोर्ड का इससे बड़ा उदाहरण हो सकता है क्या? माननीय मुख्यमंत्री के भांजे मंत्रालय में भ्रष्टाचार की दुकान खोल के रखते हैं, एओडब्ल्यू के छापे में पकड़ाते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि भारत माला परियोजना में इनके पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक करोड़ों रुपए की भूमि घोटाले में पकड़ाते हैं, लेकिन ईडी सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं करता। महत्वपूर्ण बात है जो संवैधानिक एजेंसियां हैं ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग करके केंद्रीय एजेंसियों पर बार बार इस तरह के आरोप लगाना ठीक है, हमारा वो मुद्दा नहीं है सर, लेकिन आपके नेता भी कई सारे जेल में बंद हैं। कवासी लखमा की बात करें, भूपेश बघेल के बेटे की बात करें। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल कहता है कि 25 बड़े नेताओं पर ईडी कार्रवाई करता है, जिसमें तो 23 नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। सारी संवैधानिक संस्थाएं ईडी, आईटी, सीबीआई की कार्रवाई समाप्त हो जाती है। ये संवैधानिक संस्थाओं के दम पे विपक्ष आपने ये सब तो बता दिया, लेकिन विकास का मॉडल क्या है विपक्ष का? क्योंकि जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता है, आपके दर्शक है, जो आपको सुनने बैठे होंगे, वो भी इंतजार कर रहे होंगे। आलोचनाएं ठीक है, एक हेल्दी वे में आलोचना हो तो समझ में आता है, लेकिन अपना मॉडल जब तक आप पेश नहीं करेंगे सर, तब तक ना तो आपको वोट मिलेंगे और फिर क्या स्थिति होगी वो हम सब देख रहे हैं। सुंदरानी जी देखिए, कई सारी समस्याएं आज भी है। मैं छत्तीसगढ़ को विकसित तब मानूंगी जब हर बीमार को समय पर उचित इलाज मिले, हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर उस युवा को जो पढ़ा लिखा है उसके बावजूद भी नौकरी नहीं मिल रही, उसे अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से नौकरी मिले, तब हम कह सकेंगे कि छत्तीसगढ़ विकसित हो रहा है और विकास की राह पर अग्रसर है। लेकिन अभी भी ये चैलेंजेस है सर, कैसे काम करेंगे, नौकरियां कैसे देंगे, अस्पताल कैसे बनवाएंगे, सड़कें कैसे बनेगी? देखिए स्मिता जी, निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। जहाँ तक शिक्षा का क्षेत्र है उसमें भी हम किसी ठीक है सर। अरे मुझे बोलने दीजिए, मैंने भी आपको बड़े प्रेम से सुना है भाई, आप मुझे पूरा करने दीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारी सरकार मेहनत कर रही है, विष्णुदेव साय जी की सरकार कर रही है। निश्चित रूप से नक्सलवाद का सफाया करने में हम सफल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को ये बात बड़ी खल रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया 31 मार्च 2026 के पहले हो जाएगा। ये कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को नागवार गुजर रहा है। बस्तर के विकास की बात के शर्मा जी ने कहा, मैं निश्चित रूप से उनकी बात का समर्थन करता हूं कि बस्तर में विकास के अपार संभावनाएं हैं और उन अपार संभावनाओं को हम पूरा करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार का ही परिणाम दिखा कि बस्तर से नक्सलवाद पूरी तरह से सफा।
डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी 15 साल तक, उस वक्त सरगुजा से पूरी तरह से नक्सलवाद समाप्त किया। 5 साल कांग्रेस की सरकार में कितना ध्यान दिया गया नक्सलवाद के ऊपर? बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ तक कि भूपेश बघेल जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो झीरम घाटी के सबूत जेब में लेके घूमते थे। ठीक है सुंदरानी जी, गंगवानी जी, मैं तो यही कहूंगी ये बहस तो चलती ही रहेगी सोशल मीडिया पर भी, बंसल न्यूज पर भी, लेकिन ये छत्तीसगढ़ आपका है सर, यहाँ की जनता आपकी है और यही आपको वोट देकर जिताती है। तो अगर विपक्ष के पास भी कोई अच्छा मॉडल हो विकास का तो चर्चा करें। आपके भी विधायक है, आपके भी चुने हुए प्रतिनिधि जो है लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे हैं। उम्मीद हम यही करते हैं। इसी के साथ सभी मेहमानों का शुक्रिया। देखिए, मीम पोस्टर इस तरह से जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड आया है, राजनीति की भाषा जरूर हो सकता है लेकिन जनता के विकास की नहीं। जनता के विकास की भाषा होती है उनका वोट, और जनता हर 5 साल में ये बता देती है कि किसने कितना काम किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में इतना ही।